हस्बे मंशा की ऑडियो और वीडियो सीरीज़ आप कैथलिक वाले भी के प्लेटफॉर्म पर मसीह में आपके भाई आज़म मंशा की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है ईद विलादतुल मसीह की तारीख़ 25 दिसंबर। ईद विलादतुल मसीह यानी क्रिसमस की तारीख़ के हवाले से लाहौर से एक कारी ने मेरे फेसबुक पेज हस्बे मंशा पर सवाल किया कि हम मसीही 25 दिसंबर को क्यों ईद विलादतुल मसीह मनाते हैं। शायद हम में से कई एक के ज़हन में ये सवाल ख़ुसूसी तौर पर दिसंबर के महीने में आता होगा, या काबिल एहतराम खुद साख्ता पादरी साहिबान, बिशप साहिबान या दीगर शोला बयां हजरात और मुकर्रीन की जानिब से मोमिनीन को मुदर्जा ज़ेर सवालात, जो कि मेरे मुताबिक सवालात नहीं बल्कि फ़ैसले हैं, क्योंकि सवाल करने का मकसद तहकीक है, ना कि सामने वाले पर अपनी महदूद सोच को मुसल्लत करना है, का सामना करना पड़ता है कि नंबर 1, बाइबल मुक़द्दस में ईद विलादतुल मसीह की कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं, लिहाजा ईद विलादतुल मसीह या क्रिसमस मनाना बुत परस्ती है। सवाल नंबर 2, 25 दिसंबर को गैर मसीही सूरज देवता की पूजा करते थे, लिहाजा 25 दिसंबर को ईद विलादतुल मसीह मनाना सूरज देवता की पूजा करने के बराबर है। सवाल नंबर 3, पापाए आज़म बेनेडिक्ट एमेरिटुस 16वें ने ईद विलादतुल मसीह की तारीख़ के हवाले से गैर इत्मीनानी का इजहार किया है। मेरा ये मज़मून 3 नकात पर मबनी है, जिसका एक ही मंतकी ख़ुलासा होगा कि बाइबल मुक़द्दस की रोशनी और रूह और अबाई कलीसिया की तालीमात के मुताबिक ईद विलादतुल मसीह 25 दिसंबर को मनाना करार पाया है। पहला हिस्सा 25 दिसंबर के मसबी त्यौहार, दूसरा हिस्सा बाइबल मुक़द्दस में ईद विलादतुल मसीह और तीसरा हिस्सा मौसम की तब्दीली और इलाही पैगाम। मुदर्जा बाला नकात की वजाहत से कबल मैं यहाँ ईद विलादतुल मसीह यानी क्रिसमस के लग़वी मायनी तहरीर करना चाहूँगा। पहला, क्रिसमस ईद विलादतुल मसीह 2 हिंसों का मुरक्कब, ये अल्फाज अपनी खासियत और इलाहियात खुद बयान करता है। क्रिस यानी यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब है मसीहा, यूनानी में क्रिस, मसीहा को क्रिस कहते हैं। अगर हम इस लफ्ज़ को इब्रानी में देखें तो ये है चुना हुआ या मसा किया गया का अक्स पेश करता है। मास, लातीनी ज़ुबान में मास कहते हैं यानी इबादत को। अब अगर हम दोनों अल्फाज को मिलाएं तो हमारे सामने ये रूह परवाज मायनी आती हैं कि मसीहा की इबादत यानी चुने गए या मसा किए गए की इबादत। क्रिसमस के लग़वी मानी है चुने हुए या मसा किए गए की इबादत करना। नकात नंबर 1, 25 दिसंबर के मजहबी त्यौहार। मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी तहकीक का दायरा कार सिर्फ रोम और फ़ारस के मजहबी त्यौहार पर मबनी है। मैं यहाँ सिर्फ अया करना चाहूँगा कि हमारे निजात दहिंदा की पैदाइश से कब 25 दिसंबर को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे। रोम और फ़ारस यसु मसीह के दौर में 2 बड़ी सियासी और मजहबी क़ुव्वतें थीं, इसलिए मेरी तहकीक इन 2 बड़ी और अजीम कौमों के मजहबी त्यौहार के गिर्द घूमेगी। नंबर 1, रोम। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक रोमी हुकूमत 17 से 23 दिसंबर तक ज़राअत के देवता सातोर का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाती थी। इस त्यौहार के दौरान तमाम सरकारी दफातर बंद होते थे। आखिरी रोज़ यानी 7वें रोज़ सातोर के मंदिर में कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। फ़ारस में मंत्रा देवता की पूजा की जाती थी। ये रोशनी का देवता यानी सूरज देवता के तौर पर माना जाता था। ये 4000 साल कबल अज़ मसीह का त्यौहार था। ये मजहबी त्यौहार बाद में रोम में भी मनाया जाता था और बाद में एशिया में भी इसकी पूजा की जाती थी। इसके पैरोकारों में आग की पूजा करने वाले भी शामिल थे। इन दोनों त्यौहारों में एक ख़ास यकजा बात यह है कि दोनों देवताओं का ये दूसरा जन्म था। खुदावंद यसु मसीह की आमद से पहले 25 दिसंबर को ये 2 बड़ी कौमें मुदर्जा बाला त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाती थीं। नकात नंबर 2, बाइबल मुक़द्दस में
ईद वलादतुल मसीह का बयां। मुदरजा बाला सवालात में से एक सवाल में पापाए आज़म अमेरतुस सोल में बेनेडिक्ट का हवाला भी दिया गया है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि उन्होंने ज़रूर ये बात कही है कि ईद वलादतुल मसीह की कोई तारीख़ बाइबल मुक़द्दस में तहरीर नहीं, मगर उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ईद वलादतुल मसीह का बयान बाइबल मुक़द्दस में नहीं है। पापाए आज़म के बयान को सैको सबाक से हटकर पेश किया गया है। लिहाजा मैं अपने दोस्तों को मशवरा दूंगा कि वो उनकी किताब जीसस ऑफ नासरेथ द इन्फेंसिव नैरेटिव्स का मुताला ज़रूर करें ताकि वो पापाए आज़म बेनेडिक्ट के पैगाम को दुरुस्त मायनों में समझ सकें। ईद वलादतुल मसीह की तारीख़ को जानने के लिए हमें मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश को देखना ज़रूर है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका में मरकूम है, शाय यहूदा हेरोदेस के अय्याम में अबिया के फ़रीक में से ज़िक्रिया नामी एक काहिन था। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। बनी इसराइल में काहिनों के 24 गिरोह थे जो अपनी अपनी बारी पर हैकल में लुबान चढ़ाते थे। और हवाला पहला अखबार उसका 24वां बाब और उसकी 4थी आयत। और बनी अली अज़र में ये निस्बत बा एतमार के ज़्यादा सरदार पाए गए थे, तो वो इस तरह तकसीम किए गए। अली आज़ार अपने अबाई घरानों के सरदार 16 और बनी अतमार अपने अबाई घरानों के 8। काहिन ज़िक्रिया का ताल्लुक अबिया के घराने से था, यानी 8 घरानों से। घरानों का ये ग्रोह जो कि अपनी बारी पर हैकल में खिदमत सर अंजाम देते थे। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका में मरकूम है। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदावन के हुजूर में अपने फ़रीक की बारी पर फ़राइज़ कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुरा निकला और के खुदावन की हैकल में जाकर लुबान जलाए। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। खिदमत की मखसूसियत का ये तकर्री कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अहद अतीक में मिलता है, जहाँ दाऊद नबी बतौर बनी इसराइल का बादशाह काहिनों के ग्रोह की तकसीम करते हुए उन्हें खुदावन की हैकल में खिदमत के लिए मुकर्रर करता है। हवाला पहला अखबार उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत। और दाऊद ने बनी अली आज़ार में से सादिक के ख़ानदान को और बनी अतमार में से अही मलक के ख़ानदान को इनकी खिदमत की बारियों के मुताबिक तकसीम किया। खिदमत का ये तकर्रुर और कुरा से किया जाता था, जैसा कि हमने अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका में देखा, तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुरा निकला। खिदमत के कुरे की यह कानून अहद अतीक में रकम है। ये और वो कुरा से बांटेंगे क्योंकि मक़दस के सरदार और खुदा के सरदार बनी अली अज़ार और बनी अतमार में से थे। पहला अखबार उसका 24वां बाब और उसकी 5वीं आयत। काहिन ज़िक्रिया की तकर्री ही दर हकीकत हमारे लिए मशल होगी कि कब उनके इकलौते बेटे मुक़द्दस यूहन्ना अपनी माँ एलिज़बात के रहम में पड़ा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब काहिन ज़िक्रिया हैकल में खिदमत कर रहा था, जहाँ पर मरकूम है मुक़द्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 और 40वीं उसकी 21वीं आयत मुबारक से लेकर 20वीं आयत मुबारक तक अपनी फ़रीक की बारी पर फ़राइज़ कहानत अदा करता था, तो ठीक उसी वक्त खुदावन का फ़रिश्ता उस पर ज़ाहिर हुआ और काहिन ज़िक्रिया को पैगाम दिया, ए ज़िक्रिया ना डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी एलिज़बात के लिए तेरे लिए बेटा होगा। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि काहिन ज़िक्रिया के घराने का ताल्लुक बनी अतमार के 8 अबाई घरानों में से था, तो लिहाजा ये घराना साल में 2 बार हैकल में अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे। पहली बारी योम कफ़ारा के दौर आती थी, जो कि मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक 22 से 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए कैथलिक कलीसिया की रवायात के मुताबिक 23 सितंबर को मुक़द्दस यूहन्ना अपनी माँ एलिज़बात के रहम में पड़ा। काहिन ज़िक्रिया के बाद खुदावन का फरिश्ता नासरत की कवारी मुकद्दसा मरियम के पास खुदावन का पैगाम 6ठे महीने लेकर जाता है। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। यानी मुकद्दसा एलिज़बात 6 माह से मुकद्दस यूहन्ना को अपने रहम में रखे हुए थी। पहला लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 36वीं आयत। अब अगर हम मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक देखें तो मुकद्दसा एलिज़बात का हमल सितंबर में ठहरा। 6 महीने बाद जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को खुदावन का पैगाम देता है, तो सितंबर से 6 महीने का अरसा कुछ यूँ होगा। पहला महीना अक्टूबर, दूसरा नवंबर, तीसरा दिसंबर, चौथा जनवरी,
5वां फरवरी और 6 मार्च। 6 माह की बदौलत कैथोलिक कलीसिया 25 मार्च को ईद बशारत मनाती है, यानी खुदावन का फरिश्ता बशारत की खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को देता है। अब अगर हम ईद बशारत जो कि कैथोलिक कलीसिया 25 मार्च को मनाती से लेकर 9 महीने को देखें तो हमारे सामने ये नतीजा अक्स होता है कि खुदावन यीशु मसीह 25 दिसंबर को इस दुनिया में पैदा हुए। 25 मार्च से 25 दिसंबर का अरसा कुछ यूं होगा: पहला महीना अप्रैल, दूसरा मई, तीसरा जून, चौथा जुलाई, 5वां अगस्त, 6 सितंबर, 7वां अक्टूबर, 8वां नवंबर और 9वां दिसंबर, यानी ईद विलादतुल मसीह यानी क्रिसमस। तीसरा नुकात, मौसम की तब्दीली और इलाही पैगाम। पहली दलील, अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका में देखते हैं कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। इस अक़दस आयत का कुदरती मनाजर सर्दी पर मुश्तमिल है, मगर इलाहियाती पैगाम बर्रे की पैदाइश पर मबनी है। जून से दिसंबर तक चरवाहे मैदान यानी शहर से बाहर रहते थे। इसकी बुनियादी वजह कि गले में नए बर्रे पैदा होते थे और दिसंबर का माह चरवाहों के लिए इंतहाई नाजुक होता था, क्योंकि इस माह सर्दी काफ़ी होती थी और नए पैदा होने वाले बर्रों पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। इसी तरह दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का इलाही बर्रा, जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना कुछ यूँ कहते हैं, उस ने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 36वीं आयत। दिसंबर के महीने में पैदा हुए, क्योंकि इलाही बर्रे की पैदाइश और कुर्बानी ने हमें नई ज़िंदगी और उम्मीद अता की है। दूसरी दलील, दिसंबर के माह में रात जल्दी हो जाती है। इस मौसमी तब्दीली को हम छोटे दिनों के हवाले से भी जानते हैं, मगर यह मौसमी तब्दीली अपने अंदर इलाहियाती पैगाम समोए हुए है। इन तारीक रातों में खुदावंद यीशु मसीह नूर आलम बनकर दुनिया में वार होता है। किस तरह? मुकद्दस यूहन्ना इसकी गवाही देते हैं, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वह तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के ये ज़िंदा अल्फाज हैं जिन्हें मुकद्दस यूहन्ना ने रकम किया है। जिन्हें मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत। तारीकी के इस अमल में हमारा निजात दहिंदा रोशनी बनकर आता है। इसलिए ईद विलादतुल मसीह को वड्डा दिन पंजाबी में यानी वड्डा दिन यानी बड़ा दिन भी कहा जाता है। हासिल तहकीक, अब अगर हम रोम और फ़ारस के मजहबी त्योहारों के साथ ईद विलादतुल मसीह को जोड़ें तो ये मेरी अदना से सोच के मुताबिक कम अक्ली का मुजाहरा है, क्योंकि रोम और फ़ारस की तारीख़ कदीम ज़रूर है और उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक अपने ईमान का इजहार किया, मगर इनकी तारीख़ निजात की तारीख़ नहीं है। हम मसीह ना तो किसी सूरज देवता का दिन मनाते हैं और ना ही ज़रात के देवता को खुश करते हैं। हम मसीहों की तारीख़ निजात दहिंदा की तारीख़ पर मबनी है। हमारी तमाम तर इज़्ज़त और तकर्रम और इबादत का मरकज़ हमारा वाहिद निजात दहिंदा यीशु मसीह है, जिसने दुनिया की तारीख़ को एक नया रुख दिया। मेरी जानिब से आप सबको क्रिसमस ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो।